एक बार की बात है, विशाखापट्टनम के पास एक समृद्ध राज्य था, जिसका राजा था महाराज विक्रमजीत। विक्रमजीत बहुत वीर था, लेकिन उसे अपने धन और ताकत पर बहुत घमंड था। उसका मानना था कि दुनिया में हर चीज सोने चांदी से खरीदी जा सकती है और गरीब लोग केवल दया के पात्र होते हैं। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर निकला। उसके साथ उसका सबसे भरोसेमंद सेनापति कालसेन और कुछ सिपाही थे। शिकार का पीछा करते करते राजा अपने साथियों से बहुत दूर घने जंगल में निकल गया। अचानक मौसम बदला और भयानक आंधी तूफान आ गया। राजा का घोड़ा बिजली की कड़क से डर गया और राजा को गिराकर भाग खड़ा हुआ। राजा की टांग में चोट आ गई। वो लंगड़ाते हुए किसी तरह एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचा। कोई है? कोई है क्या? क्या कोई है यहाँ? तभी झोपड़ी से एक बूढ़ा किसान बाहर आया। उसका नाम रामदीन था। वह बहुत गरीब था और जंगल में लकड़ियां काटकर गुजारा करता था। अरे भाई, तुम कौन हो और इस तूफान में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो हालत खराब है। ये बूढ़े, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं इस राज्य का राजा विक्रमजीत हूँ। मेरे लिए तुरंत पानी और अच्छे भोजन का प्रबंध करो। रामदीन ने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा। राजा के कपड़े कीचड़ में सने थे और वह दर्द से कराह रहा था। महाराज होंगे आप अपने महल में। यहाँ तो आप एक घायल मुसाफिर हैं। मेरे पास ना तो सोने की थाली है और ना ही 56 भोग। अगर जान बचानी है तो अंदर आ जाओ। जो रूखा सूखा है वही मिलेगा। राजा के पास कोई चारा नहीं था। वो झोपड़ी में गया। रामदीन ने उसकी चोट पर जड़ी बूटियां लगाईं। उसे बाजरे की सख्त रोटी और थोड़ा सा नमक दिया। राजा को इतनी भूख लगी थी कि उसे वह सूखी रोटी भी दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन लगी। तुम्हारी ये रोटी मेरे शाही रसोइये के खाने से भी ज्यादा मीठी लग रही है। सच कहते हैं, भूख से बड़ा कोई मसाला नहीं होता। तभी बाहर घोड़ों की टापों की आवाज आई। राजा खुश हो गया। लगता है मेरा सेनापति कालसेन मुझे ढूंढते हुए आ गया। अब मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा बूढ़े बाबा। राजा लमराते हुए बाहर आया। सामने सेनापति कालसेन खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि एक दुष्ट मुस्कान थी। अरे वाह, तो आप यहाँ छिपे हैं महाराज। हम तो आपको यमलोक पहुंचाने की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन आप तो बच गए। ये क्या कह रहे हो कालसेन? मेरी मदद करो। मदद? महाराज, मैंने ही तो आपके घोड़े की जीन ढीली की थी ताकि आप गिर जाएं। मैं राजा बनना चाहता हूं। आज इस जंगल में आपको मारकर मैं राजमहल लौटूंगा और कह दूंगा कि शेर ने आपका शिकार कर दिया। कालसेन ने अपनी तलवार निकाल ली। Do not test my patience. Leave this place immediately, or you will deeply राजा regret it. निहत्था और घायल था। वो घबरा गया। तभी पीछे से बूढ़ा रामदीन एक बड़ी सी लकड़ी लेकर आया। रुको। एक निहत्थे और घायल पर वार करते हुए शर्म नहीं आती? हटो बुड्ढे, वरना तुझे भी मार डालूंगा। तभी कालसेन ने आगे बढ़ा, लेकिन रामदीन जंगल का पक्का खिलाड़ी था। उसने जोर सीटी बजाई।
बचाओ, मधुमक्खियां काट रही हैं। रामदीन ने तुरंत राजा को झोपड़ी के अंदर खींचा और गीला कंबल ओढ़ा दिया ताकि मक्खियां उन्हें न काटे। थोड़ी देर बाद जब शोर शांत हुआ, राजा ने कंबल हटाया। वो हैरान था, एक साधारण बूढ़े ने, जिसके पास कोई हथियार नहीं था, अपनी बुद्धि से पूरी सेना को भगा दिया था। बाबा, मैंने अपने धन और ताकत का बहुत घमंड किया, लेकिन आज मेरे प्राण मेरी दौलत ने नहीं बल्कि आपकी सूझबूझ और मानवता ने बचाया है। आपने सही कहा था, जंगल में मैं राजा नहीं बस एक इंसान हूँ। बेटा, पद और पैसा तो आते जाते रहते हैं। मुसीबत में इंसान की असली दौलत उसकी हिम्मत और अच्छे कर्म होते हैं। कुछ दिनों बाद जब राजा ठीक हुआ तो वह रामदीन के साथ गुप्त रास्ते से महल पहुंचा। राजा ने अपने वफादार मंत्रियों के साथ मिलकर कालसेन को बंदी बना लिया। राजा सिंहासन पर बैठा था। बगल में राजसी कपड़ों की जगह साधारण कपड़ों में रामदीन बैठा था। प्रजाजनों, आज से मेरे राज्य में इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके गुणों से होगी। सेनापति कालसेन को कारागार में डाला जाए और मेरे रक्षक, मेरे गुरु रामदीन जी को मेरा प्रधान सलाहकार नियुक्त किया जाए। पूरे दरबार में महाराज की जय, रामदीन काका की जय के नारे गूंज उठे। सीख: जीवन में कभी भी अपने पद या धन का घमंड नहीं करना चाहिए। मुसीबत के समय धन नहीं बल्कि बुद्धि और अच्छे लोग ही काम आते हैं। और हाँ, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है जैसे कालसेन, वह खुद उसमें गिरता है।